बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 2 की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स की। बात स्टार्ट करेंगे हम लोग एकाइनोकैंडिन से। एजोल्स तक हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। एकाइनोकैंडिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसने जो है ना फंगल सेल वॉल पे अपना जो है ना काम दिखाना होता है। इसने सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर नहीं करना, सेल वॉल के सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करना है। इनहिबिट करेगी बीटा-1,3 ग्लूकैन की सिंथेसिस को, जो बड़ा ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है फंगल सेल वॉल का। ठीक है, तो सेल वॉल इनहिबिट हो जाएगी। जब सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो फंगस जो है वो डाई कर जाएगा। इसमें हमारे पास 3 तरह की ड्रग्स आती हैं। जो फर्स्ट ड्रग आएगी वो आती है इसमें हमारे पास कैस्पोफंजिन। जो कैस्पोफंजिन है उसको हम लोग देते हैं कैंडिडा के इन्फेक्शंस में, उन इन्फेक्शंस में जो कि मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करती एम्फोटेरिसिन बी को। ठीक है, सो विच फेल टू रिस्पॉन्ड एम्फोटेरिसिन बी हम उनको देते हैं। उन कंडीशन में हम कैस्पोफंजिन को देंगे। इसके अलावा हम इसको दे सकते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के इन्फेक्शन में। ठीक है, जो सेकेंड ड्रग एकाइनोकैंडिन्स में आएगी वो आएगी हमारे पास एनिडुलाफंजिन। ठीक है, इसको हम लोग देते हैं मेनली कैंडिडा के इन्फेक्शंस में, जिसमें आपके पास इसोफेजियल एंड इन्वेसिव कैंडिडियासिस आ जाती है। ठीक है, लास्ट ड्रग जो है हमारे पास एकाइनोकैंडिन्स के अंदर दैट इज़ मीकाफंजिन। सबके एंड पे फंजिन आ रहा है। ठीक है, ऐसे आपने याद रखना है। तो इसको हम लोग देते हैं म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस के अंदर, और एडिशनली हम इसको प्रोफाइलेक्सिस में देते हैं कैंडिडा के इन्फेक्शन से प्रिवेंट के लिए हम लोग प्रोफाइलेक्सिस में देंगे उन पेशेंट्स में जिनके अंदर बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ होता है। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ड्रग की, विच इज़ बेसिकली ग्रिजियोफिल्विन। ग्रिजियोफिल्विन ड्रग जो है हमने पहले भी क्लासिफिकेशन में देखा कि हम इसको म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शंस में देंगे, लेकिन सिस्टेमिकली देंगे। ठीक है, इसको हम लोग टॉपिकली नहीं दे सकते, इट इज़ नॉट एक्टिव टॉपिकली। इसको हमेशा हम लोग देंगे ओरली। ठीक है, इसको हम लोग देते हैं उन डर्मेटोफाइटोसिस इन्फेक्शंस में जो कि स्किन एंड हेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, और इसमें बड़े ही इफेक्टिव होती है आपके पास ग्रिजियोफिल्विन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आ जाएं तो ये इंटरफेयर करती है विद द माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शंस ऑफ डर्मेटोफाइट्स। ठीक है, सो जो डर्मेटोफाइट्स आपके पास फंगल इन्फेक्शंस हैं उनके अंदर जब माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन सही से नहीं होगी तो वो अपनी सेल डिवीजन सही से नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, और एडिशनली ये इनहिबिट कर देते हैं पोलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स को भी। ठीक है, तो एक तरह से जो फंगल की सेल डिवीजन है वो हमारे पास इनहिबिट हो रही है। एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास ग्रिजियोफिल्विन ड्रग होती है ये डर्मेटोफाइट्स के अंदर एंटर कैसे होती है। ये एंटर होती है डर्मेटोफाइट्स के अंदर बाय एन एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक एनर्जी डिपेंडेंट इसका मैकेनिज्म होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके थ्रू ये उस फंगस के अंदर एंटर होती है। तो फिर रेजिस्टेंस का भी मैकेनिज्म ऐसे ही डेवलप होता है कि जो हमारे पास फंगस है वो इस ट्रांसपोर्ट को ही इनहिबिट कर देती है और ड्रग को अंदर आने नहीं देती। ठीक है, सो इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। और आपने ये बात याद रखनी है कि ये स्किन एंड हेयर के डर्मेटोफाइटोसिस इन्फेक्शन में क्यों हेल्पफुल है, क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि बेसिकली ये जो ड्रग है ना ये एक्यूमुलेट कर जाती है स्ट्रेटम कॉर्नियम में। ठीक है, जो आपके पास स्किन की लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम वहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाती है और वहाँ पे जाके ये बाइंड कर जाती है केराटिन के साथ। तो इसीलिए ये हमारे पास जो है इफेक्टिव होती है स्किन एंड हेयर के फंगल इन्फेक्शंस में। लास्टली हम लोग देख लेते हैं टॉक्सिसिटी को। ग्रिजियोफिल्विन के टॉक्सिक इफेक्ट्स में हमारे पास क्या क्या आएगा। इसमें एक आ जाएगा हमारे पास जीआई डिस्ट्रेस। ठीक है, देन आ जाती है हमारे पास मेंटल कन्फ्यूजन एंड देन फोटो सेंसिटिविटी। उसके बाद आपने याद रखना है कि इसको जो है आपने पोरफायरिया के पेशेंट्स के अंदर नहीं देना। ठीक है, एंड ये पॉजिटिवली हमारे पास स्टिमुलेट कर देती है CYP450 एंजाइम्स को, जिस वजह से वारफरिन जैसे ड्रग्स का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाता है। ठीक है, और उसका फिर एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट भी कम हो जाएगा। लास्टली ये डाइसल्फाइड लैक रिएक्शन देता है विद एथेनॉल, जिसमें आपके पास फ्लशिंग, पैल्पिटेशंस, टेकिकार्डिया जैसे रिएक्शंस हो जाते हैं। ग्रिजियोफिल्विन अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से फंजाइस्टैटिक ड्रग है जो कि फंगस की इन्फेक्शन को रोकेगी, उसको किल नहीं करेगी। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ड्रग की तरफ, विच इज़ ट्रबीनाफिन। ट्रबीनाफिन जो है हमारे पास वो फंजाइसिडल ड्रग है, मींस कि ये फंगस को किल कर देती है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये इनहिबिट कर देती है एक एंजाइम स्कोलिन एपॉक्सीडेज को। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्कोलिन है वो एक्यूमुलेट कर जाती है फंगल सेल के अंदर अप टू द टॉक्सिक लेवल्स। ठीक है, फिर वो क्या करती है एर्गोस्टिरोल की जो सिंथेसिस है उसके साथ इंटरफेयर करती है, उसको इनहिबिट करती है। तो जब जाहिर एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस नहीं होगी तो फिर फंगस जो है वो भी डाई कर जाएगा। सो इसी तरह जो ये ड्रग है ये फंजाइसिडल एक्ट करती है। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि जो टर्बिनाफिन होती है इसको हम लोग ओरली भी दे सकते हैं, टॉपिकली भी दे सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको दे सकते हो। एंड जस्ट लाइक ग्रिजियोफिल्विन ये हमारे पास एक्यूमुलेट कर जाती है केराटिन के अंदर। ठीक है, सो इसी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शंस के अंदर। ठीक है,
हम देख लेते हैं इसके यूजेस को। यूजेस में आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास ऑनकोमाइकोसिस के अंदर हम इसको मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फंगल नेल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और आपने याद रखना ग्रेजियोफिल्विन से ज़्यादा इफेक्टिव है ये ऑनकोमाइकोसिस के अंदर, ठीक है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन ग्रेजियोफिल्विन इन ऑनकोमाइकोसिस। लास्टली हमारे पास टॉक्सिसिटी बच जाती है, जिसको हम जल्द से देख लेते हैं। इसमें भी कोई ख़ास बातें नहीं है। एक यही है कि जीआई अपसेट होगा, ठीक है, रैशेस हो जाएंगे, ठीक है, और एडिशनली जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि टेस्ट डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। टी से टर्बिनाफिन, टी से टेस्ट डिस्टर्बेंसेस। लास्ट ड्रग जो हमारे पास बच जाती है दैट इज़ नाइस्टेटिन, ठीक है। नाइस्टेटिन का भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो एम्फोटेरेसिन बी का था कि इट बाइंड्स टू एर्गोस्टेरॉल, ठीक है। वहाँ पे फिर पोर्स इंड्यूस हो जाएंगे और फिर सब कुछ सारा कंटेंट लीक आउट हो जाएगा और फंगल सेल डेथ हो जाएगी। यूजेस में आ जाते हैं हमारे पास लोकल कैंडिडा इन्फेक्शंस, ठीक है। इसको लोकल कैंडिडा इन्फेक्शन में आप देते हो, जैसे ओरल थ्रश में तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है, जो आपके पास आपको फुल ओरल कैविटी में कैंडिडा का जो इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन, उस केस में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको ओरली देना चाह रहे हो तो ओरली आप तब दोगे जब आपने रिमूव करना होगा किसी गट के अंदर मौजूद फंगस को, वैसे ही आप इसको टॉपिकली देते हो। सो यहाँ हमारा एंटी फंगल ड्रग्स के चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट।